यात्रियों को लेकर लंदन के लिए इसने उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरते ही ये प्लेन क्रैश हो गया। और प्लेन एक ऐसे इलाके में क्रैश हुआ है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने बताया कि वहाँ पर एक हॉस्टल भी था। तो लेकिन देखना ये होगा कि वहाँ पर जो इलाका है कितना डैमेज वहाँ पर हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, बहुत ही डरावनी ये तस्वीरें हैं जिस तरह की घटना सामने आई है। और उसके बाद देखना होगा कि आखिर इस पूरे हादसे में कितना नुकसान हुआ है और कितना जो है वो देखिए राहत और बचाव की तस्वीरें, बेहद डरावनी ये तस्वीरें हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आनंद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी, बहुत ही डरावनी तस्वीरें हैं जिस तरह से लोगों को स्ट्रेचर पर रख के ले जाया जा रहा है। बदहवास हालत में लोग उस घटनास्थल की ओर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं देखने की कैसे वहाँ पर हादसा हुआ है, कैसे लोगों को बचाया जा सके। यह है कि जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, वो भी इसमें सवार थे और वो बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं। और अभी जो प्राथमिक जानकारी आ रही है उसमें यह पता चला कि वो भी किसी अपने निजी कारणों से लंदन जा रहे थे और वो इस जो बोइंग है उसमें सवार थे। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं, विजय रूपाणी इस विमान में सवार थे। जी हाँ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाजपा के और इसके पहले वो मुख्यमंत्री रहे हैं गुजरात से। वो इस विमान में सवार थे और वो बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं और उन्हें उपचार के लिए ले जाया गया है। यह एक प्राथमिक जानकारी आ रही है। दूसरी, इसके अंदर 232 लोग सवार थे जो कि पूरी तरीके से यात्री थे और साथ ही साथ उसमें जो क्रू मेंबर थे वो तकरीबन 20 लोग थे। यह प्राथमिक जानकारी आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और पूरी तरीके से इसे नियंत्रण में लेने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आग इतनी भयावह है कि उसे इतनी जल्दी कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। उसके अंदर जो आग के अंदर जो झुलस गए हैं उनको पूरी तरीके से निकाल पाना, पहचान पाना, अब आगे की ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि यह हादसा बहुत ही दर्दनाक है और इस पर पूरी तरीके से जो वहाँ की सेना है और जो एयर इंडिया के बाकी वहाँ के क्रू मेंबर्स हैं और साथ ही साथ ये पूरी तरीके से उसे कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग बुरी तरीके से लगी हुई है और उस पर अभी कंट्रोल नहीं पाया जा चुका है। कोशिश की जा रही है। जी, वापस आएंगे आपके पास और देखिए किस तरह के राहत और बचाव का काम फिलहाल भी चल रहा है। बड़ी खबर ये आपको बता दें कि एयर इंडिया फ्लाइट 17 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, वो क्रैश हो गई है। और ये बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक विमान से अंतिम सिग्नल सुबह 1:38 पर मिला, जबकि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही इसका जो संपर्क है वो टूट गया। और मेंटल हॉस्पिटल कैंपस के ऊपर ये हादसा हुआ है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। वहाँ पर देखिए रिहायशी इलाका तक कई वहाँ पर इंस्टीट्यूट जो है वो हो सकते हैं। फिलहाल ये जो जानकारी सामने आ रही है, फ्लाइट रडार 24 ने ये बताया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद ही विमान का सिग्नल खत्म हो गया और पूरे देश के फिलहाल निगाहें इस पर हैं। एयर इंडिया और DGCA की ओर से विस्तृत जांच भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल 242 यात्रियों के परिजनों से संपर्क साधने की भी कोशिश की जा रही है। तो ये भी जानकारी सामने आ रही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे जो कि घायल हुए हैं। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है। एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश हुआ है, धुएं का गुबार भी आपने देखा किस तरह से वहाँ राहत और बचाव का काम चल रहा है। हॉस्पिटल में लोगों को ले जाया जा रहा है, बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं, घायल हैं चूँकि वहाँ पर। और देखिए मलबे में किस तरह से ये जो पूरा इलाका है वो तब्दील हुआ है और वहाँ पर आग बुझाने की कोशिश फिलहाल चल रही है। और जो तमाम SDRF के या फिर NDRF के जो तमाम जवान हैं और लोकल जो पुलिस वहाँ पर है, फायर ब्रिगेड जो वहाँ पर है, वो वहाँ पर पहुँची हुई है और पूरी तरह से हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से वहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं, मलबा जिस तरह से बिखरा हुआ है, लोग वहाँ पर जिस तरह से पहुँचे हुए हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक हादसा है। और बड़े पैमाने पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। लेकिन ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और ये भी कहा जा रहा है 242 यात्रियों से की जो परिजन है उनसे संपर्क साधने की कोशिश फिलहाल चल रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बड़ी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ी ये घटना है। जिस तरह से 242 लोग इसमें सवार थे। और इकबाल ममदानी साहब, देखिए 242 जो यात्री सवार थे उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। NDRF की टीमें मौके पर उनको भेजा गया है, राहत बचाव भी फिलहाल चल रहा है।
लेकिन कहना होगा कि बेहद दुखद और बहुत ही बड़ा ये हादसा। जी बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता शांतनु। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिस तरीके से ये फ्लाइट उड़ा और 2 मिनट के अंदर ये क्रैश हो गया, तकनीकी कारणों का पता नहीं लग पाया। जिस तरीके से आनंद जी भी कह रहे थे विजय रूपाणी के बारे में, इसके अलावा बाकी और भी अन्य जो पैसेंजर्स है, उसका मतलब एक बहुत ही दुखद हादसा इसको हम मान सकते हैं पूरी तरीके से। इसके अंदर दूसरा जो ये बिल्डिंग से जो टकराया, जो अस्पताल से टकराया है, इसका जो मामला है उसके अंदर अब कितने घायल है, उन सारी चीजों की जानकारी ली जा रही है। हालांकि फायर ब्रिगेड से लेकर के इमरजेंसी टीम्स जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से वहां पहुंच चुकी है। लगातार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और सभी जो अस्पताल से करीब के वो उन्हीं को अलर्ट कर दिया गया है कि पैसेंजर्स की तुरंत जो है वो जान के ऊपर कोई चीज ना आए, जितना हो सके बचाने की कोशिश करें। ये अहमदाबाद का एयरपोर्ट से सटा हुआ जो मेघानी नगर और शाहीबाग इलाका माना जाता है, ये वहां पर इस तरह का यह हादसा हुआ है और टेक ऑफ के बिल्कुल 2 मिनट बाद ये हादसा हुआ। हालांकि संपर्क रडार का जो था वो अचानक किसी की समझ में नहीं आया कि क्या हादसा हुआ। फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ लेते हुए लोग देख रहे थे और अचानक उसके अंदर वो धुआं के अंदर बदल गया पूरी तरीके से और उसके अंदर जो पैसेंजर्स थे उसको बचाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है किसी तरीके से जो यात्री है उन्हें तुरंत सुरक्षित अस्पताल तक या कहीं तक पहुंचाया जाए। आनंद, अब ये कहा जा सकता है कि इसको लेकर के बहुत दुखद घटना है। लगातार पूरे देश के अंदर एक शौक का माहौल है और कोशिश ये की जा रही है सभी जगह से कि इन सारे जो लोग हैं उन्हें बचाया जा सके। बिल्कुल, और बचाने के लिए एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वहां पर भेजा गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है ये कहा जा रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर बचाव अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। बाकी डिटेल्स भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए, अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट की डिटेल्स थी वो भी हमने आपको दिखाई है। फिलहाल जो तमाम एजेंसियां हैं वहां पर मलबा देखकर आप देखिए इकबाल साहब, मलबा आप तस्वीर जिस तरह से स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बड़ी संख्या में पूरा बड़े इलाके में ये पूरा मलबा फैला हुआ है, तो इससे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और मुझे ये इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहाँ पर जो लोकल जहाँ रिहायशी इलाका है वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं। था वही, यानी कि मतलब उसके अंदर कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। पैसेंजर्स भी तकरीबन 242 अब तक बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तुरंत शुरू कर दिया गया है। दुखद घटना यह है कि प्लेन क्रैश के साथ में जो सिविलियन एयरक्राफ्ट जो था वो सिविलियन इलाके में गिरा है। वहाँ एक बिल्डिंग से जो क्रैश हुआ है उसको लेकर के मामला जो है वो बिल्कुल आपके पास आता हूँ इकबाल साहब, लेकिन ये देखिए एयर इंडिया का ये एक्स पर पोस्ट भी सामने आया है। फ्लाइट संख्या AI-171 ऑपरेटिंग अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही थी वो, और उन्होंने कहा कि इसका एक इंसिडेंट यहाँ पर हो गया है 12 जून, जैसा कि आज की जो तारीख है, और वी आर असर्टेनिंग द डिटेल्स एंड विल शेयर फर्दर अपडेट्स। तो ये देखिए, अभी तो ये कहा जा रहा है कि कम से कम ये जो घटना हुई है इसको लेकर उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन आगे की जो जानकारी है वो बाद में दी जाएगी। लेकिन 242 लोग इसमें बताया जा रहा है सवार थे, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है। और मलबा जो पूरा प्लेन का है यहाँ या फिर जहाँ पर जो ये जो इलाका है वो कहीं ना कहीं बहुत कुछ कहानी इकबाल साहब यहाँ पर बयान कर रहा है। साफ कहा है कि तकरीबन 1:38 के आसपास उनका कहना है कि प्लेन उड़ा और ये क्रैश हुआ है। साथ ही हम आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल से इस मामले के अंदर बात की है। वहाँ कमिश्नर से बात की है। अहमदाबाद के इस प्लेन क्रैश इशू को लेकर के लगातार जांच के भी आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ ये अमित शाह ने साफ किया है कि जो लोग हैं उन्हें पूरी तरीके से बचाने का प्रयास किया जाए। जो पैसेंजर्स वहाँ मौजूद है, जितने लोगों को है तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। इन सारी चीजों को लेकर के पूरी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से हरकत में आ चुका है। लगातार जो फायर ब्रिगेड के जो फायर ऑफिसर है उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। कोशिश जारी है मेघानी नगर और शाहीबाग इलाके के अंदर के जो लोग हैं उन्हें वहां से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाए। साथ ही जो सिविलियन घायल हुए हैं उन्हें भी अस्पताल पहुंचाने के लिए लगातार कवायद जारी है। शांतनु जी बिल्कुल, और एक एक कर देखिए जानकारी जो है वो धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन बेहद दुखद ये बड़ा हादसा है और इसमें राहत और बचाव का काम फिलहाल चल रहा है। अहमदाबाद से लंदन के लिए विमान जा रहा था और इसको लेकर अभी जो जानकारी सामने आई है, एयर इंडिया की ओर से भी जानकारी दी जा रही है कि जो फ्लाइट संख्या AI-171 है ये कहीं ना कहीं क्रैश हो गई है। लेकिन बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी जो सामने आ रही है कि एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर और तमाम जो सुरक्षा बलों की जो टीमें हैं वो वहाँ पर पहुँची हुई हैं। राहत और बचाव का काम ज़ोरों शोरों से वहाँ पर चल रहा है, लेकिन जो पूरा इलाका है
वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो धुएं के गुबार से भरा हुआ था। राहत और बचाव लगातार चल रहा है और जब ये पूरा प्लेन क्रैश हुआ उसकी भी तस्वीर सामने आई है, जब एक धुएं का गुबार और कहीं ना कहीं आग की जो लपटें हैं वो उठते हुए वहाँ पर दिखाई दी और लोग देखिए वहाँ पर डर गए जिस तरह का ये धमाका हुआ इकबाल साहब। और बेहद डरावनी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। एक आग का गोला, ये प्लेन जो है वो आग के गोले में एक तरह से तब्दील हो गया था। तस्वीरें आप देखिए सामने आ रही हैं। फिलहाल किस तरह से आग बुझाने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। अहमदाबाद में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां पर आप देखिए कि ये प्लेन